ये हम लोग क्लास 8 का हम लोग देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। इसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे और प्रेशर के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि इन क्लास 7 ना यू हैव लर्नड, क्लास 7 में आप लोगों ने देखा है, यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। डू यू रिकॉल हाउ वी can decide whether an object is moving faster than the other। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स के बारे में। कह रहा है कि what does the distance moved by object in unit time indicate। तो जो डिस्टेंस हो रहा है यूनिट टाइम में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो गोलकीपर है ये बॉल रोकने की कोशिश कर रहा है, ये हॉकी वाला जो है बॉल को मार रहा है, ये फील्डर जो है बॉल को ये रोकने की कोशिश कर रहा है। कर रहा है यहाँ पे गोलकीपर सेविंग ए गोल, और बी में ये बता रहा है, बी में हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग ए बॉल, और यहाँ सी में हम लोग देख रहे हैं ए फील्ड कीपर स्टॉपिंग ए बॉल। ये फील्ड कीपर जो है किस तरह से ये बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये कर रहा है फोर्स जो है ये पुश और पुल। फोर्स क्या है, फोर्स जो है ये पुश और पुल है। तो जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, पिकिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, शटिंग करते हैं, क्लिकिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, फ्लिकिंग, pushing, pulling are often used to describe certain task। और जो है इसके द्वारा जो है ये फोर्स लगता है। तो पुल या पुश जो है हम लोग करते हैं डिफरेंट एक्टिविटी में। तो पुल और पुश जो करते हैं, ये कर रहा है कि इन साइंस में ए पुश और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। साइंस में हम लोग क्या कहते हैं, कह रहा है कि साइंस में, इन साइंस ए पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, पुल ऑन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम लोग फोर्स कहते हैं, इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो फोर्स के बारे में हम लोग देखें। कह रहा है इंट्रैक्शन आर ड्यू टू फोर्सेस आर इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स क्यों हो रहा है, ये इंटरेक्शन की मदद से हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक कार है, एक बच्चा है, यहाँ कार को ये धक्का दे रहा है ये बच्चा, और यहाँ देख रहे हैं गर्ल्स जो हैं ये पुलिंग कर रही हैं, एक दूसरे को खेल रही हैं। यहाँ पे एक बैल को ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से ये अलग अलग फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है। करें एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में ये बता रहा है यहाँ पे, जैसे कि फोर्स लगाया जाएगा सेम डायरेक्शन में। दो बच्चे यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ दो बच्चे जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में इसको लगा रहे हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं। या यहाँ पे एक रस्सी वाला जो खेल है, यहाँ पे बता रहा है कि टू द रोप मे नॉट मूव इफ द टू टीम पुल एट विद द इक्वल फोर्स। ये रस्सी इधर उधर नहीं जाएगा अगर इक्वल फोर्स से इसको धक्का देंगे। करा कि फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। तो यहाँ पे फोर्सेस जो हैं क्या कर रही हैं, अलग एक ही डायरेक्शन में देंगे या अलग अलग डायरेक्शन में देंगे, तो इसके रिजल्ट जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। करें कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से जो है फोर्स का स्ट्रेंथ डिसाइड हो रहा है। ए फोर्स में चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन जो है ये चेंज कर सकता है। फोर्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। ये बॉल फेंक रहे हैं हम लोग,
ए बॉल एट रेस्ट बिगिन टू मूव व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं हम लोग, ये बच्चा जो है एक टायर को आगे फोर्स दे रहा है। टू मूव ए टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली। इसको जो है बराबर फोर्स देना पड़ेगा, तब ये चक्का मूव कर पाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज हो रहा है, ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। Thus a force may bring a change in the state of motion of object। तो force क्या कर सकता है? A force may bring a change in the state of motion of an object। A state of motion को force change कर सकता है। तो आगे ये है force can change the shape of object। तो फोर्स क्या कर सकता है? शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं आटा को जो है पीस रहे हैं हम लोग, यहाँ पे गूंथ रहे हैं आटा को। ए लंप ऑफ डो ऑन ए प्लेट, इसको क्या कर रहे हैं? प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड। ये बच्चा साइकिल पे बैठ रहा है तो सीट क्या हो रहा है? ए स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाईसाइकिल। कैसे हो रहा है? बाय सिटिंग ऑन द सीट। ये रबड़ को हम लोग यहाँ पे खींच रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये अलग अलग तरह के हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे। करें कि फोर्स एन ऑब्जेक्ट में चेंज द शेप, फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, शेप चेंज कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, मूव करा सकता है। और क्या करा सकता है? में चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। नेक्स्ट बता रहा है में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, में ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और में काउज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। फोर्स कुछ करा सकता है इसमें से या सारे चीज़ें ये करा सकता है। फोर्स कर रहा है ये कितने तरह का होता है? तो ये फोर्स जो है ना दो तरह के होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स होता है और दूसरा जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो कांटेक्ट फोर्स में ये एक मस्कुलर फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स में एक मस्कुलर फोर्स होता है। ये एग्जाम्पल है, बैल जो है खींच के ले जा रहा है गाड़ी को। Muscular force of animal is used to carry out many difficult tasks। तो many difficult tasks जो है ये मस्कुलर फोर्स के थ्रू किया जा रहा है। ये कांटेक्ट फोर्स इसको बोलते हैं। कह रहा है कि सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड, muscular force can be applied only when it is in contact with object, it is called contact force। अब यहाँ पे एक फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है हम लोग देखते हैं, कह रहा है फ्रिक्शन के बारे में, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस example is the force of friction। कह रहा है the force responsible for changing the state of motion of object in all these example of force of friction। ऊपर जो दिया गया है ये force of friction के कारण हो रहा है। It is the force of friction between the surface of ball and ground that brings the moving ball to rest। बॉल जो है रेस्ट कर जाता है तो वो फ्रिक्शन के कारण होता है। तो फ्रिक्शन में देख रहे हैं हम लोग
इसके अलावा आगे देख रहे हैं कि अब जो है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। कांटेक्ट फोर्स हम लोगों ने देखा एक नॉन कांटेक्ट, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये दो मैग्नेट हम लोग देख रहे हैं, ये अपोजिट पोल हैं तो ये अट्रैक्शन करेगा, और ये जो है सिमिलर पोल है तो ये रिपल्सन करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट के बीच में रिपल्सन और क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। ये क्या है एग्जाम्पल, नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पे ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विथ इट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे फिर दिख रहे हैं दूसरा हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी नॉन कांटेक्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ एक डायग्राम हम लोग देखते हैं, कह कि स्ट्रॉ लिए हम लोग, ये जो स्ट्रॉ लिए हैं स्ट्रॉ और रब्ड विथ पेपर attract another straw but repel if it has also been rubbed with a sheet of paper। ये जो है स्ट्रॉ जो है अट्रैक्ट करता है अगर पेपर से इसको रगड़ दिया गया है तो ये भी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहे स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। Such a straw is an example of a charged body। The force exerted by charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। This force comes into play even when the bodies are not in contact। The electrostatic force therefore is another example of non-contact force। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसी तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एग्जाम्पल किस चीज़ का है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और थिंग्स देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट ग्रेविटी कर सकते हैं। कह रहा है दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट पे ये काम करता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं प्रेशर के बारे में, हम लोग देख रहे हैं प्रेशर 11.8 टॉपिक है ये, प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सुना है, ये देखिए कांटी को हम लोग ठोक रहे हैं, पुशिंग ए नेल इनटू द वुडन प्लैंक। तो ये प्रेशर के थ्रू ये कर रहे हैं काम, हम लोग कर रहा है यहाँ पे कि फोर्स जो है एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, इसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स बाई एरिया ऑन विच इट एक्ट। तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया ये हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोर्टर कैरिंग ए हेवी लोड, ये ले जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, ये लिक्विड एंड गैसेस से भी प्रेशर एक्सर्ट ये होता है। एक दो डायग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ना एक
पाइप में भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक। तो छोटा सा ये बैलून है, ये छोटा सा, ये बड़ा सा, ये इसमें पानी भरा हुआ है। तो ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो ये बड़ा साइज हो गया। ये हम लोग देख रहे हैं एक पाइप लिए हुए हैं, उसमें पानी डाला हुआ है। तो एक छोटा बैलून है और एक बड़ा बैलून हो जा रहा है। कह रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। ज़्यादा हाइट होगा तो ज़्यादा एक्सर्ट करेगा प्रेशर, और कम हाइट होगा, ये कम है तो कम बैलून खुला है, ज़्यादा ये हाइट है तो बैलून का साइज जो है ये ज़्यादा हो गया है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे बैलून देख रहे हैं ये फूल गया है, इसमें पानी रखा हुआ है तो प्रेशर के कारण बैलून फूल रहा है। और क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं एक बॉटल में इक्वल लेवल पे जो है छेद कर दिए, तो सबसे जो है इक्वल फोर्स, उतना ही फोर्स से ये पानी बाहर आ रहा है। तो ये पानी बाहर आ रहा है। कह रहा है कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। यहाँ पे सेम डेप्थ पे लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। कह रहा है कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल के ऊपर लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर। और आगे हम लोग देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग देख रहे हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता रहा है कि यू नो दैट देयर इज अ एयर ऑल अराउंड अस, हम लोग के आसपास एयर है। दिस इन्वेलप ऑफ एयर इज नॉन एज द एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आगे बता रहा है, यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए, द प्रेशर exerted by this air is known as atmospheric pressure। एयर के द्वारा जो प्रेशर होता है इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। एटमॉस्फेरिक यहाँ पे क्या दिखा रहा है, atmospheric pressure is the force of gravity on air in a column of unit area। और इसके अलावा और कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, शक्कर है, ये शक्कर है, इसको दीवार से चिपका देते हैं, बीच से हवा गायब हो जाता है तो वो चिपक जाता है। कह कि रबर शक्कर प्रेस्ड ऑन ए सरफेस, ये भी प्रेशर के कारण होता है, शक्कर जो है के कारण ये होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स फ्रिक्शन। इसके अलावा आगे देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, प्रेशर, पुल एंड पुश। ये सारे टर्म्स को याद करने की कोशिश करेंगे। इसके समरी पॉइंट्स को याद करने की कोशिश हम लोग करेंगे कि क्या है इस पॉइंट का, इस चैप्टर का समरी पॉइंट। समरी पॉइंट को याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। कर है यहाँ पे फोर्स कुड बी पुश और पुल। फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स या तो पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे, तो इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। करे फोर्स अराइज करता है ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है तो फोर्स अराइज होता है।
कह रहा है फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा क्या होता है, इसका एक डायरेक्शन होता है। कह रहा है चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ये कर रहा है कि चेंज जो हो रहा है स्पीड में हो रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन, या फिर ये दोनों हो रहा है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। आगे पॉइंट हम लोग देख रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ए चेंज इन इट्स शेप। फोर्स से क्या हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है या फिर शेप चेंज कर सकता है। ए फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट with or without being in contact with it। फोर्स कब लग सकता है, फोर्स दो कंडीशन में लग सकता है, with और without contact, being in contact with it। फोर्स कांटेक्ट में रहेंगे तब भी लग सकता है और फोर्स कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तब भी लग सकता है। कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का डिफिनीशन क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आगे बता रहा है कि लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। ये लिक्विड जो होती हैं और गैसेस जो हैं ये क्या करती हैं, एक्सर्ट प्रेशर करती हैं, प्रेशर देती हैं। कहाँ देती हैं, ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। जिस बर्तन में लिक्विड है या गैस है वहाँ पे ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसके द्वारा, एयर के द्वारा। कहाँ पे है ये एयर, अराउंड अस, हमारे आसपास है। अराउंड अस इज नॉन एज, इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हवा हमारे आसपास है वो जो प्रेशर देता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये सारे समरी पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे, बार बार लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे।